उस बच्चे ने मोबाइल पे एक बच्ची फंसाई भी और उस बच्ची को घर से निकाला भी। आप ये भी शायद मद्देनज़र रखें। एक सवाल फिर इस तरह से किया कि आप मैरिड हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं मैरिड हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी किस तरह से की थी, मतलब कि वालिदैन की मर्ज़ी से, लव मैरिज अरेंज या लव? या इस तरह से जिस तरह से दुआ ज़हरा ने की, तो उसमें अगर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। ज़ुनैरा महम और ज़हीर को अपना भाई कहती थी और जो मगविया है उसको अपनी बहन कहती थी और प्रोपेगेंडा कर रही थी, लाइव कर रही थी डेली बेसिस पे। आज जो सिंध हाई कोर्ट है उसने पाबंदी लगा दी है उन 7 यूट्यूबर्स पर और ज़ुनैरा महम के ऊपर भी। मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद है, नियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और आज इनको मौका मिला ज़ुनैरा महम का इंटरव्यू करने का। और हुआ कुछ इस तरीके से कि इसके जो सवालात थे उसने ज़ुनैरा महम को हाथ जोड़ने पे और वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। बात करते हैं अली हमज़ा से, उसने क्या बातें की हैं और क्या पूछा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या बातें की हैं, क्या सवाल किया है कि जो ज़ुनैरा महम है वो वहाँ से शुरू हो गई है? असल में अनीब भाई, आप लोग वहीं पे मौजूद थे, क्या कहते हैं, आप लोगों ने सारे मामला देखे। पहले जब मैं वहाँ पर गया हूँ, मुझे मेरे दोस्त इर्तिज़ा भाई ने बुलाया था, तो उन्होंने ना इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया कि मैंने इसको इंटरव्यू नहीं देना। क्या वजह थी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी। उन्होंने बस कह दिया कि मैंने इनको इंटरव्यू नहीं देना, और मैं काफ़ी अरसे से भी इनके इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं दे रही थी। बहरहाल इर्तिज़ा भाई ने और जो अली जाफ़री साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए मुझे, यानी इनको रिक्वेस्ट करते कि यार इसको दे दें, इंटरव्यू दें, बात करें, ये बड़ा अच्छा दोस्त है। तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए एग्री किया, और फिर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, बड़े तल्ख और अजीबोगरीब से सवालात में मबनी था। देखें, आप क्या सवाल किए थे जिसके ऊपर वो भड़क गई और उन्होंने आपके ऊपर भी उल्टा ताने कसने शुरू कर दिए इंटरव्यू के दौरान ही? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ अनीब भाई, आप जिस भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, अगर तो आपके गले डाल दी जाए तो मसला नहीं होना चाहिए। देखें, मैं अगर ये मैं सपोर्ट करता हूँ काज़मी साहब को कि 14 साल की बच्ची की शादी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो मैं हर सूरत करूँगा। मैं अपने पे हो या मेरे भाई पे हो, मेरी बहन पे हो, किसी पे भी मामला मैं सपोर्ट करूँगा। अगर जो लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जी एक बच्ची 14 साल की या 15 साल की, 16 साल की घर से भाग गई और बड़ा ही अच्छा इकदाम किया, और वो जी बहन है और वो भाई है, तो वो जब फिर फिर अपने लिए भी उनको मानना चाहिए। हाँ, जब मैंने फिर उन पे डाला, मैंने देखें, हम साफ़ी हैं, हमने सवाल ही करना, जो अवामी सवाल है। मैंने उनसे एक सवाल फिर इस तरह से किया कि आप मैरिड हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं मैरिड हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी किस तरह से की थी, मतलब कि वालिदैन की मर्ज़ी से, लव मैरिज अरेंज या लव? या इस तरह से जिस तरह से दुआ ज़हरा ने की। तो उसमें अगर आप वो इंटरव्यू देखें तो उसमें उनके वकील साहब भी बड़ा कहका लगा के हंस रहे हैं। तो मैं ये देख रहा था कि जिस चीज़ को आप लोग सपोर्ट, क्या जवाब मिला? तो उन्होंने फिर नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से की, और मेरी उन्होंने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया कि मैं आर्मी फैमिली से हूँ, और मुझे तो उन्होंने कहा कि आपने इंडस्ट्री में तब जाना है कि जब आपका निकाह कर दिया जाएगा और आपके इन लॉ, मतलब उनकी फैमिली के अंदर सपोर्ट नहीं करते लव मैरिज को, लेकिन ज़ुनैरा महम सपोर्ट कर रही हैं। नतीजा ये निकला था। मैरिज तो होनी चाहिए। आप उन्होंने साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का हवाला देने की भी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि लव मैरिज एक और चीज़ है, भाग के शादी करने का बताएं कि क्या आप भाग के शादी। दूसरा क्या सवाल किया? जब मैंने उनसे फिर इसी तरह के सवालात किए, वो मुझे बता रही थी कि जी मैं दुआ करूंगी कि मुझे ज़हीर जैसा अल्लाह बेटा दे। कि मैंने कहा जी क्यों? तो कहती कि देखिए, आजकल के दौर में जहाँ पे इतनी जो है बदकारियाँ हो रही हैं, उस बच्चे ने निकाह को प्रेफर किया। मैंने कहा उस बच्चे ने मोबाइल पे एक बच्ची फंसाई भी और उस बच्ची को घर से निकाला भी। आप ये भी शायद मद्देनज़र रखें कि और वो बच्चा तकरीबन 13 साल की उम्र की बच्ची से, 3 साल का, खुद ही बताते हैं कि 3 साल का था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको ये लगता है कि दुआ ज़हरा कराची से यहाँ पे अकेले आई होगी? तो कहती हाँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करें ना कि लाहौर से कराची जाके दिखा दें, हमें पता लग जाएगा कि आप तो, चलो दुआ ज़हरा तो बच्ची थी, आप एक यूट्यूबर हैं, आप प्रॉपर एक वीडियो बनाएं कि कैसे बगैर पैसों के। कि लाहौर से कराची बगैर पैसों से सफ़र किया जाता है। वहाँ जाके हम काज़मी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनका जो 22-25 हज़ार रुपया, वालदा उनकी कह रही थी कि 22 हज़ार में प्राइवेट टैक्सी गई है, जो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि 22 हज़ार में वो टैक्सी गई है। तो मैं काज़मी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको 22 हज़ार रुपया जो भी रेंट भर रहे हैं, हमें पता लग जाएगा कि ऐसा मुमकिन है। उसके बाद फिर मैंने वही सवालात किए कि अगर वो आपने एक ये भी सवाल किया था कि अगर आपका जो भाई है वो ज़हीर है, आप कहती हैं अगर दुआ ज़हरा का जो केस है वो बंद हो जाता है और फिर आप ज़हीर के लिए लड़की ढूंढेंगे, ये क्या सवाल? ये सवाल बस आपने देखा, बहरहाल जो जिन्होंने करवाया उन्होंने मुझे मना भी किया कि ये सवाल ना लगाइएगा। तो वो ये सवाल इसी तरह से था। मैं असल में देखें, क्या सवाल था? सवाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उसकी एक साइकोलॉजी बताता हूँ कि उस सवाल पूछने का यानी कि क्या था, उस रीज़न क्या थी। वो ये था कि जब एक शख्स एक ख़ास चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो और एक ख़ास बंदे को गलत कर रहा हो, तो उस बंदे की सिचुएशन फील करवाने के लिए कि आप ये कह रही हैं कि ज़हीर तो फरिश्ता है, ज़हीर तो ये है, और ये सवालात कमेंट से मैंने उठाए कि अगर अल्लाह ना ये
कि अगर अभी केस तो कोर्ट में है, बहुत से इफ़ और बट्स हैं, अगर तो कोर्ट्स दोनों को अलहदा कर देती हैं, जैसे कि उनके वालिद साहब का जो मौक़िफ़ है कि बच्ची माइनर है और हमें अपनी हमारी बच्ची वापस दें, तो मैंने कहा कल को भी ज़हीर की शादी करवानी है तो इसके लिए कोई रिश्ता मौजूद है तो उस पर वो माइंड भी करेंगी। और फिर उनके वकील साहब ने भी उधर इतराज़ किया और जिन लोगों ने भी बुलाया था उन्होंने इतराज़ किया कि आप ये ना करें, तो मैंने फिर इखलाकी तौर पे वो सवाल जो है वो डिलीट कर दिया। बहरहाल मैंने जाते हुए उनसे ये माजरत की कि देखें ना आपसे मेरी पर्सनल, ना काज़मी साहब मेरे रिश्तेदार हैं, अगर तो आपको मेरे लहजे या मेरे किसी भी सवाल से दिल आज़ारी हुई है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि मैं आपका दोबारा इंटरव्यू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा आप आएँ, दो मर्जी करें, लेकिन पर्सनल ना कीजिएगा। जो मुझे लगा कि मुझे भी ये लगा कि वो ज़्यादा पर्सनल था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि वो एक बार फील तो करें कि यार काज़मी साहब फील क्या कर रहे हैं। आदि का फील मुझे लगता है कि वो आप वहाँ पे मौजूद थे। मैंने तो सोचा था कि मैं बात किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन आप दोस्त साहब आप जो वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने वो सारा मामला देखा, तो वो फिर आप भाई आपको इनकार नहीं किया जा सकता, तो मैंने वो सारी कहानी बताई। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की अली हमज़ा ने कि अगर मैं फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अली हमज़ा और मैं इसकी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको हर चीज़ पे कह रहा हूँ कि जनाब अली ये बंदा फ़रिश्ता है, तो फिर मैं इसके जो एक्शंस होंगे फिर उनको भी सपोर्ट करूँगा। इसी तरह ज़ुनैरा महम डे 1 से ज़हीर के जो एक्शंस हैं उसको सपोर्ट कर रही है और लोगों को कह रही है कि जनाब अली आप सपोर्ट करें, और जो बाप है मगविया का उसके ख़िलाफ़ बातें कर रही है। तो अगर इसने वही सवाल किए हैं तो उनसे वो भाग रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पैसे कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, तो फिर इंसान को स्टैंड भी लेना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।